So, hello class 8 students, welcoming you all back to your chapter which is the Universal Franchise and Electoral System. इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम की आज हम बात करेंगे मतलब आज के मतलब वैसे हम इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम की बात करेंगे इस पूरे चैप्टर में, बट आज हम पर्टिकुलरली कुछ जो इंडियन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम में जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं जैसे वोटिंग होती है हम उसके बारे में स्पेशली बात करने जा रहे हैं. दिस विल बी एपिसोड नंबर 5 फॉर यू ऑल एंड वेलकमिंग यू ऑल टू दिस पर्टिकुलर एपिसोड. So without any further waiting, let us start with the chapter. So this is first topic first. Let's explore is there. So it is about the EVM. All right. So let us study India's electronic voting machines, that is also called EVMs, and voter verifiable paper audit trails (VVPAT) systems have been used in countries like Namibia and Bhutan with the support from ECI, means Electoral Commission of India. तो Electoral Commission of India ने not only in India but जो electoral system इंडिया में है उसी चीज के लिए जो सिस्टम यूज होता है जैसे ईवीएम एंड वीवीपीएटी कुछ कुछ और देशों में कुछ कुछ और कंट्री में भी उन्होंने प्रोवाइड करवाया है. ओके, कंट्रीज हैव आल्सो स्टार्टेड दिस टेक्नोलॉजी एंड हैव रिसीव्ड ट्रेनिंग फ्रॉम इंडिया टू अडॉप्ट इट लेटर. यानी कि जो और भी बाकी जो कंट्रीज हैं उन्होंने भी ये ट्रेनिंग ले रखी है, उन्होंने भी ये सब सीखा है और उन्होंने आगे एज एन इसको अडॉप्ट करने के लिए भी दे आर काइंड ऑफ मूविंग फॉरवर्ड विद दैट. ऑलराइट, ताकि वो भी ये काम वगैरह सही से कर सकें. एज इन क्या चीज़ें, एज इन ये चीज़ें कि जो चीज़ें हैं इसका कोई भी जो रोल है, राइट, मतलब कि एज एन इफ यू नो समथिंग जो एक जगह पे हो रही है एंड हाउ डू यू गेट टू नो दैट कि उसको हम कैसे करेंगे, तो उसको हम उसी जगह की चीज़ से सीख के करेंगे. तो वैसे ही वो कंट्री की ट्रेनिंग इफ नीडेड तो इंडिया उनको प्रोवाइड करवाती है. वीवीपीएटी क्या है? तो वीवीपीएटी जैसे ईवीएम का आपको पता है ऐसा ऐसा इलेक्टोरल वोटिंग होती है जैसे कि आपका उसका नाम लिखा है, पार्टी का सिंबल बना है एंड देन वहाँ पे अगर आप ऐसे दबाएंगे तो उसके लिए हो जाएगा वोट, राइट. सेम वे वीवीपीएटी इज वोट. सो वेरिफेबल पेपर ऑडिट ट्रेल है ना, नाम से सुधर जाता है वोटर, वोटर वेरिफेबल पेपर ऑडिट ट्रेल, मतलब नाम से ज़्यादा चीज़ें पता चल रही हैं. तो जो सिस्टम है ना ये आपको एक पेपर प्रोवाइड करता है, उसमें आपका जो वोटर है वो ये देख सकता है कि जो उसने वोट कर डाला है वो उसने सही डाला है कि नहीं. ठीक है, तो वही चीज़ें हैं दैट दिस इज अ सिस्टम. वीवीपीएटी इज अ सिस्टम that produces a physical paper record allowing voters to verify that their electronic votes were cast correctly. This paper trail provides a backup for verification and recounting purposes in case of disputes or failures of the electronic system. ठीक है, मतलब अगर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फेल हो जाता है या कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो वोट की वेरिफिकेशन के लिए उस चीज़ों की पेपर की ट्रेल प्रोवाइड करवाई जाती है और वोटर जो है वो भी वेरीफाई कर सकते हैं कि जिस जो उसने जिसको वोट किया है वोट भी उस पर गई है कि नहीं, राइट. नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम पढ़ते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट दैट इज आल्सो नोन एज एमसीसी. आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे एक और चीज़ है दैट व्हाई हैव इंडियन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एंड वीवीपीएटी सिस्टम्स हैव बीन अप्रिशिएटेड बाय अदर कंट्री, यानी कि बाकी कंट्रीज ने भी ये सब को अप्रिशिएट क्यों किया है? क्योंकि ये जो सिस्टम है ना ये आपका जो वोटिंग है उसको और जल्दी बनाता है, एज एन एक्यूरेट बनाता है, सिक्योर बनाता है, ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है ज़्यादा, प्लस कम एरर्स होते हैं, कोई इनवैलिड गलती से इधर उधर वोट चल जाए वो कम होते हैं और वोटर का कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं. सेम वे नमीबिया एंड भूटान ने भी ये सिस्टम सपोर्ट मतलब करवाया है विद द सपोर्ट ऑफ ईसीआई, राइट. और भी बाकी कंट्रीज इस टेक्नोलॉजी को पढ़ रही हैं. ठीक है, वही यहाँ पर लिखा है that India's EVMs and VVPAT system are appreciated because they make voting fast, accurate, transparent, and secure. They reduce counting time, minimize errors, prevent invalid votes, and increase voter confidence. Countries such as Namibia and Bhutan have used these systems with the support of Election Commission of India, while several other countries have studied this technology as well. क्वेश्चन नंबर 2 जो कि है वो आपका है वीवीपीएटी से रिलेटेड कि वीवीपीएटी क्या है और वो क्यों इम्पोर्टेंट है. तो भी मैंने बताया कि वीवीपीएटी क्या है, वो ईवीएम की तरह से कनेक्टेड होता है, जो उसमें स्मॉल पेपर की स्लिप जाती है जिसमें कि आपका जो कैंडिडेट जिसने सेलेक्ट किया है वोटर को, सॉरी जो वोटर ने जिस कैंडिडेट को सिलेक्ट किया है उसकी पार्टी का सिंबल उसका नाम वगैरह शो होगा. ये कुछ सेकंड के लिए शो होती है इससे पहले कि ये सेफली सेफली आराम से सिक्योर हो जाए. तो आपको समझ में आ सकता है कि हाँ भैया मैंने इसको वोट करा है. एंड ऑल्सो वीवीपीएटी क्या करते हैं कि वोटर्स को अलाउ करते हैं कि अपना वोट देख पा सके कि भैया उन्होंने सही जगह को वोट दिए. ट्रांसपेरेंसी बढ़ाती है इलेक्शन में, कोई घपला नहीं हो रहा है. कोई भी डिस्प्यूट होता है वोटिंग काउंटिंग में उसको रिजॉल्व करवाने के लिए काम आती है और आपका पब्लिक में कॉन्फिडेंस भी बढ़ाती है. ठीक है, सो दैट इज व्हाट इट इज योर वोटर वेरिफेबल पेपर ऑडिट ट्रेल.
That is a system attached to the electronic voting machine that prints a small paper slip showing the name and the symbol of the candidate selected by the voter. The slip is visible for a few seconds before being stored safely, and it is important for allowing voters to verify their vote, increase transparency in elections, help us resolving disputes during voter counting, and build public confidence in the electoral process. All right. अब हम पढ़ते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि MCC. तो जो कोड है वो क्या कहता है? So the code is followed to ensure free and fair election, listing the do's and don'ts for the leaders, political parties and candidates that must be adhered to. मतलब कि काइंड ऑफ रूल बुक है जिससे कि जो आपके इलेक्शन है वो फ्री एंड फेयर तरीके से हों. आपके क्या करने चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, जो भी लीडर को, जो भी कोई पॉलिटिकल पार्टी को, जो भी कैंडिडेट आपके इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं उनको क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए. कुछ इसके जो बहुत सारे होते हैं बट इसके कुछ एलिमेंट्स हैं वो हम यहाँ पे आज करने वाले हैं. तो देखते हैं पहले वही. There are rules that the party in the government must follow. This ensures that the resources available to the government are not used for the purpose of election. For example, no new scheme projects are to be announced that may influence voters. यानी कि कोई भी नई स्कीम या कोई प्रोजेक्ट नहीं अनाउंस करना चाहिए. आज इन कोई भी गवर्नमेंट की चीज़ है, गवर्नमेंट है ना, को कोई रिसोर्स, पब्लिक रिसोर्स अवेलेबल है, कोई ऐसा रिसोर्स अवेलेबल है तो उसका विदाउट एनी यूज आपका होना चाहिए. मतलब ये इलेक्शन के दौरान में उसका यूज नहीं होना चाहिए. अदरवाइज इफ दे वांट दे कैन, बट एज एन उस टाइम पे, इलेक्शन के टाइम पे ये सब नहीं करना है. नेक्स्ट इज ऑल कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू एक्सरसाइज डिस्क्रिशन एंड रिस्ट्रेंट टू इंश्योर दैट द इलेक्शन टेक प्लेस पीसफुली. यानी कि कुछ ऐसी चीजें, यानी कि कुछ ऐसा वो करना जैसे भगदौड़, ऐसे हल्ला गुल्ला काइंड ऑफ मीन्स कोई भी ऐसे झड़क सी, ऐसे कुछ भी ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो नहीं करनी चाहिए. रेस्ट्रेंट रहना चाहिए, थोड़ा अपने आप को काम रखना चाहिए जिससे कि जो इलेक्शन है आराम से हो. एंड इन्फ्लुएंसिंग वोटर थ्रू गिफ्ट्स इन रिटर्न फॉर वोटर्स पनिशेबल. यानी कि अगर कोई ऐसे पैसे दे देता है, कोई एज एन कि जी आप हमें वोट देना, पैसे ले लो, हमें वोट देना, ये खाने का राशन ले लो, ऐसे भी. क्योंकि जो बंदा ले रहा है उसको लगेगा कि भैया बहुत अच्छा बंदा है, इसको वोट देंगे, बट एज इन काइंड वो वोट उनका खरीद रहे हैं. तो ये जो है यानी कि वोटर्स को इन्फ्लुएंस करना कि भैया कि हमें आप वोट दो, वो भी गलत बात है और वो अपराध के अंदर में आता है. दैट इज पनिशेबल. तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जैसे कि जो कुछ कंप्लेंट्स, जैसे कुछ कुछ ईसीएच हैंडल करती है, जैसे कि कैंडिडेट डिस्ट्रीब्यूटिंग साड़ीज एंड हाउस होल्ड अप्लायंसेस टू वुमेन वोटर्स. यानी कि जो औरतें हैं उसको, जो कैंडिडेट है वो साड़ियाँ, हाउस होल्ड अप्लायंसेस दे रहे हैं. यानी कि काइंड ऑफ क्या दे रहा है, उनको कुछ खिला रहा है, उनको वो दिखा रहा है कि भैया हाँ ये लो तुम, और वोट तो तुमने मुझे ही देना है डायरेक्टली डायरेक्टली, है ना. कोई भी अब्यूजिव लैंग्वेज जो कि कैंडिडेट एक पार्टी के अगेंस्ट यूज करता है, मतलब कि जो एक पार्टी है वो दूसरी पार्टी, एक पार्टी जब कैंपेनिंग करती है तो उसमें जब वो कोई स्पीच दे रहा है, कुछ बोल रहा है, तो दूसरी पार्टी के लिए, कोई दूसरी चीज के लिए वो गलत चीजें बोले, गलत चीजें में गालियां गोलियां बोले, अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज करे, तो वो भी गलत बात होती है. ऑफिशियल्स ऑफ गवर्नमेंट कैंपेनिंग फॉर द रूलिंग पार्टी. यानी कि कोई भी जो ऑफिशियल है गवर्नमेंट का, वो उनके लिए काम नहीं करना चाहिए. जैसे कोई भी गवर्नमेंट कैंपेनिंग के लिए नहीं आना चाहिए कोई भी रूलिंग पार्टी के लिए. Bundles of 500 notes found in the car of a candidate during inspection. यानी अगर इंस्पेक्शन के दौरान 500 के नोट की गड्डियां मिल जाती हैं तो भी that is a kind of violation. Why do you think these might be violations of the code of conduct? So let us see. तो पहले एमसीसी क्या है? तो जो एमसीसी है ये हमारा कहाँ पे है? या सो एमसीसी जो है वो आपका रूल्स बनाता है जो कि ईसीआई के प्रति इशू होते हैं, जो कि मतलब रूल्स होते हैं जो ईसीआई के प्रति इशूज होते हैं, है ना. और ये पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, कैंडिडेट्स के लिए, गवर्नमेंट्स के लिए यूज होते हैं, जो कि लाइक उनको इलेक्शन के दौरान इनको फॉलो करना चाहिए, राइट. वही यहाँ पे लिखा है दैट द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट is set of rules issued by the Election Commission of India that political parties, candidates, and government must follow during election. It ensures that elections are conducted in a free, fair, peaceful, and transparent manner. The MCC prevents the misuse of government resources and discourages unfair practices during election campaigns. Alright, मतलब कि एमसीसी जो है वो कोई भी ऐसे कराना नहीं चाहती, कोई भी उनको मतलब कि किसी को भी एज एन डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहती, कोई भी मिसयूज नहीं होना चाहिए, कोई भी अनफेयर प्रैक्टिस के मीन्स में आपका इलेक्शन कैंपेन नहीं होना चाहिए, है ना. एक पूरे फेयर तरीके से, पीसफुल तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से आपके इलेक्शन होने चाहिए. तीन इंपॉर्टेंट रूल्स क्या है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के, तो अभी हमने बताया, है ना, कि कोई भी न्यू स्कीम्स नहीं दे कैन अनाउंस, उनको ऐसे कर दी हेट स्पीच, और एल्स कोई वोटर्स को गिफ्ट वगैरह, ये सब आपको मैंने अभी बताए हैं. सो आई डोंट थिंक सो देयर शुड बी एनीथिंग.
So why are the situation shown below considered violation of this moral code of conduct? तो जो कैंडिडेट जो है वो साड़ियाँ बांट रहा है वो सब, तो वो वायलेशन इसलिए क्योंकि वो एक काइंड ऑफ गिफ्ट दे रहा है, मनी दे रहा है, जैसे कि वो वोटर को इन्फ्लुएंस कर रहा है, और ऐसे एक्शन जो है वो रिश्वत के उसमें आ जाते हैं, और ये आपका जो फ्री और फेयर इलेक्शन है उसके प्रति अगेंस्ट में खड़े हो जाते हैं, है ना? तो वोटर्स को कोई भी जो कैंडिडेट है उसको एज एन उसकी पॉलिटिक्स में, उसकी स्ट्रैटेजीज में, उसकी एबिलिटीज में जज करना चाहिए, गिफ्ट के प्रति नहीं। So वो यहाँ पे लिखा है that this is a violation because candidates are not allowed to offer gifts or money to influence voters. Such actions amount to bribery, prevent free and fair elections. Voters should choose candidates based on their policies and abilities, not on gifts. A candidate used abusive language against another candidate. So using जैसे कि कोई गलत भाषा का यूज करना, ऐसे सच वो भी माना है, जैसे कि आपको मैंने बताया था as in उसके में भी that using abusive or insulting language creates hatred and tensions during election. The MCC requires candidates to maintain discipline, respect, and dignity while campaigning. The debate should focus on issues rather than the personal attack. यानी कि किसी personal attack नहीं करना चाहिए. Government official campaigning for the rulers, ruling party यानी कि जो गवर्नमेंट का officials है ना, उनको न्यूट्रल रहना चाहिए. उनको कैंपेनिंग किसी के पार्टी के लिए भी नहीं करनी चाहिए, और अपनी पोजीशन को एज एन उस यूज में नहीं लाना चाहिए कि वो कैंपेनिंग करें, एज एन एडवर्टाइज करे उस पार्टी के लिए, तो so the वही यहाँ पे लिखा है that the officials, government officials must remain neutral during elections, and if they campaign for a political party, they misuse their official position and they create an unfair advantage. The MCC prohibits the government employees from participating in election campaigns. अब ये बंडल जो है 500 रुपए के नोट्स का, अगर वो मिलता है तो क्या होता है? तो ये जो है ये इंडिकेट क्या करता है? ये इंडिकेट करता है कि जो वोटर है वो मनी के थ्रू, वो वोटरों को मनी के थ्रू कैंडिडेट इन्फ्लुएंस करना चाह रहा है, कैश बांटने बनाना चाह रहे हैं, तो क्योंकि कैश मिला है आपको इलेक्शन के वक्त तो क्या ही होगा, तो दैट इज वाई। तो ये इंडिकेट करता है दैट दे आर ट्राइंग, दे आर अटेम्प्टिंग टू बाय वोट or influence voters through money, distributing cash during election is illegal, and it violates MCC as well. So the election commission always takes action against such practices अगर कोई मिलता है तो. Alright. Same way the Model Code of Conduct जो है, don't miss out, was adopted in Kerala in 1960, voluntarily approved by representatives of major political parties of the time. ECI circulated it to political parties during the 1962 general election, and from 1991 the ECI became proactive in ensuring the observance of MCC. तो यानी कि ये सारा कुछ इस ईयर में, यानी कि 1960 में पहले केरला में हुआ, देन आपके जनरल इलेक्शन में 1962 में आया, देन 1991 में आपका ईसीआई प्रोडक्टिव बनी, और उसके एमसीसी के जितने भी वो हैं आपके रूल्स, उस सबको ऑब्जर्व करने लगी, दैट दे आर फुल्ली followed. तो वही यहाँ पे लिखा है that the moral code of conduct ensures that elections are conducted fairly and peacefully, and it prevents the misuse of government resources, discourages bribery, hate speech, violence, and ensures equal opportunities for all political parties and candidates, and it helps protect the right of voters and strengthens the democracy. All right, आगे बढ़ते हैं. Don't miss out. TN Session became the chief election commissioner, यानी कि अगर हमने स्ट्रक्चर देखा था ना उसमें पहले वाले एपिसोड में कुछ कुछ, तो उसमें जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की भी एक पोस्ट थी स्ट्रक्चर में. सो टीएन शेषन सेशन 1990 में चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने, एंड उन्होंने कुछ चेंजेस लाए, जैसे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, कैंपेनिंग को एक प्रिसाइज रूलर्स देना पड़ा, मतलब कैंपेनिंग के लिए कोई प्रिसाइज रूल दिए कि ऐसे ऐसे कैंपेनिंग होनी चाहिए. वोटर आईडी जो एज एन प्रॉक्सी प्रॉक्सी वोटिंग कर रही थी, यानी कि एज एन ऐसे ऐसी कोई आईडी भी थी जो 2-3 बारी करवा रहे थे, है ना, जिनसे उनके प्रति, और ऐसे यानी कि कैंडिडेट्स को भी देखभाल कर रहे थे, तो वो सब चीज़ें थी. तो यही बात है दैट ही ब्रॉट सम चेंजेस अकॉर्डिंग टू हिम, लाइक ही ब्रॉट सम रिफॉर्म्स, जिससे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, लाइक कैंपेनिंग टू फॉलो प्रिसाइज रूल्स, वोटर आईडीज टू एलिमिनेट प्रॉक्सी वोटिंग, स्ट्रिक्ट विजिलेंस ऑन स्पेंडिंग बाय कैंडिडेट्स, यानी कि कैसे कैसे पैसे उड़ाए जा रहे हैं उस पर भी देखभाल रखना. So TN Session worked hard to protect the rights of voters, uh, and is often remembered as the officer who made India election fairer, transparent and fearless. तो TN Session जो है उन्होंने इंडिया के इलेक्शन के लिए बहुत अच्छा काम किया है, और वोटर्स के हक में बहुत अच्छा काम किया है, जैसे कि जो वोटर्स के राइट है वो प्रोटेक्ट किए जाए, और ऐसे ऑफिसर को इंडिया इलेक्शन फेयर, ट्रांसपेरेंट और fearless बनाने में
बहुत याद रखती है। तो टी एन शेषन सर का एज एन चीफ इलेक्शन कमिश्नर 1990 में बनना इज क्वाइट अ गुड थिंग, जो कि ये अच्छा साबित हुआ है। नेक्स्ट ये देखिए, व्हेन इज द नेक्स्ट इलेक्शन इन द रीजन वेयर यू आर लोकेटेड, इज इट स्टेट, अर्बन, लोकल बॉडी और पंचायत? तो इसका तो थोड़ा से पहले तो चाहते हैं टी एन शेषन का। अभी हमने पढ़ा था कि ही वाज अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, है ना, फ्रॉम 1990। ऑलराइट। बाकी उन्होंने बहुत कुछ सेवरल इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स बनाए, जैसे कि इलेक्शन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट बना। उन्होंने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को स्ट्रिक्टली, मतलब रूल्स जो और स्ट्रिक्ट बनाए। वोटर आइडेंटिटी जो आपके रिड्यूस कर रही थी, मतलब कि जो फेक वोटिंग कर रही थी उनकी वोटर आईडी हटवा दी एज एन ऐसे। इलेक्शन के एक्सपेंस कितने इसने करवा रहे थे कैंपेनिंग में कैंडिडेट्स, उन पे नजर रखना, और ऐसी कोई भी गलत चीजें उन पे एक्शन लेना। कोई यहाँ पे लिखा है दैट ही इंट्रोड्यूस्ड सेवरल इंपॉर्टेंट इलेक्टोरल reforms to make election free, fair and transparent, and he enforced the Model Code of Conduct strictly, introduced voter identity cards to reduce fake voting, monitored election expenses, and took strong action against unfair practices. He is remembered for strengthening India's electoral system and protecting voters' right. Alright. नेक्स्ट जो है आपका जो इलेक्शन कब है आपके रीजन में, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ पे है, कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं। सो यू शुड आइडेंटिफाई दैट। आप लोग सर्च करिए, अपना देखिए कि आपके स्टेट असेंबली इलेक्शन है, कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन है, कि पंचायत इलेक्शन है ना। तो जो इलेक्शन कमीशन है वो आपके अनाउंस कर दिए रहते हैं स्केड्यूल हर एक इलेक्शन से पहले। तो यू शुड सी एंड यू शुड फाइंड आउट इन योर रीजन रिस्पेक्टिवली कि आपके वहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं कि नहीं। नेक्स्ट जो है दस अंडरस्टैंडिंग इलेक्शन इन इंडिया, दैट इज़ अ वेरी ब्रीफ ओवरव्यू, मतलब कि ऊपर ऊपर से चीज़ें हैं, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास से इतना ही। तो नेक्स्ट क्लास यानी कि एपिसोड नंबर 6 है नॉट रॉन्ग, तो हम उसमें मिलेंगे इसके साथ। तब तक के लिए बाय बाय, एंड विल मीट यू सून, वेरी सून, विद द नेक्स्ट एपिसोड स्टार्टिंग फ्रॉम दिस टॉपिक ओनली। तो बाय बाय क्लास।